हेलो प्यारे स्टूडेंट्स। आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। हम अनुपात और समानुपात के कुछ क्वेश्चन किए थे। शायद 3 सेशन हो गए थे, आज चौथा सेशन है और बहुत ही प्यारा सेशन रहने वाला है आज, क्योंकि आज वाले सेशन में एज के भी क्वेश्चन करेंगे, सिक्के वाले भी क्वेश्चन करेंगे और बंटवारे वाले भी क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि अच्छी अच्छी कंपटीशन टाइप में अनुपात समानुपात के अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कल के सेशन में मिश्रण के भी करेंगे, तो कृपया करके सभी ध्यान से देखें और सुने। और जितना लाइक करोगे, उतना शेयर करोगे, उतना मजा आता रहेगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास लगती रहेगी। तो जमकर तो करे लाइक और जमकर करे शेयर और कमेंट बॉक्स में एस जरूर लेके, अगर कुछ भी समझ में आता है तो बिल्कुल जीरो से पढ़ा रहा हूँ और आराम से तसल्ली से पढ़ते हुए चलेंगे। आप सभी का सर्वोत्तम कोचिंग क्लासेज के अगेन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। इधर देखना, आज अपन आगे बढ़ने जा रहे हैं। कल स्टार्टिंग से अपन ये क्वेश्चन कर लेते सब 3-4 टाइप के, और आज अपन करने जा रहे हैं मिश्रण वाला कर लिया था, ये चतुर्थ अनुपाती वाला कर लिया था, इसके बाद ये भी कर लिया था, इससे आगे ये भी कर लिया था। और आप देखो बंटवारे वाले पर्सन, बहुत अच्छे क्वेश्चन रहते हैं, ध्यान से देखना। 5,310 रुपये ए बी तथा सी में 2:3:4 में 5,310 रुपये 2:3:4 में बांटे गए, तो सी का हिस्सा। अब देखना, समझना, बहुत आसान क्वेश्चन है बिल्कुल। 5,300, 3 इंसान है, 5,310 रुपये इकट्ठे करके लाए। पहला ए इंसान तो 2 अनुपात में लाया, बी 3 अनुपात में लाया और सी 4 अनुपात में लाया। हकीकत में ये नहीं है कि ए 2 रुपये लाया, 2 अनुपात में लाया, 2 का दुगना 4, 6, 8, 10, 12 कुछ भी हो सकता है, पर ये 2 रुपये नहीं लाया। तो इधर देखना, टोटल दे रखा है। एक छोटा सा फॉर्मेट याद रखना, अपना जो अधिकतर काम आएगा फॉर्मेट, तो क्या कहे, असली बटा नकली। देखना, इससे हर क्वेश्चन आसान हो जाता है। कैसे आसान होएगा? असली में, असली तो वो रहता है जो दे रखे होते हैं रुपए वगैरह कुछ भी, और नकली वो रहता है जो अनुपात रहता है, प्रतिशत रहता है। असली में कितने रुपए लाया? 5,310। और नकली में जोड़ो इनको, ये कुल है तो ये भी कुल करना पड़ेगा, 2 + 3 + 4, तो ये तो आ गया अपने पास टोटल 5,310 और बटे में 2, 3, 5 और 5 4 9, ये आ गया। अब सी का हिस्सा पूछ रहा है, सी के इसमें कितना हिस्सा है? 3। सी का हिस्सा, ये कुल रुपए हैं, तो बताओ इसमें सी का हिस्सा कितना है? तो देखना, सी का हिस्सा, ये सी से गुणा कर दिया, सी का हिस्सा पूछ रहे हैं तो सी का है 4। कितना है? 4। अब देखो, 9 का भाग दोगे तो 9 का पार आता है, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 तीस 27, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 पंजे 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, कितने बच गए? 8। और 9 का पारा बोलोगे तो 9 नाम है 81 जीरो, मतलब अपने पास आ गया 590। अब इस 590 को आपको गुणा करना है 4 से, तो ये तो आ गया 0, 9 चौक 36 का 6, आंसी लगे 3, 5 चौक 20 और 3 23, मतलब 2360। पहले आपको कुछ नहीं करना, असली बटा नकली का अनुपात निकालना है, और असली में नकली का भाग दिया तो अपने पास आ गया 590, और 590 में सी का हिस्सा पूछ रहा है तो 4 से गुणा कर दिया। अगर बी का हिस्सा पूछता तो 3 से गुणा करते, और एक का हिस्सा पूछता तो किससे गुणा करते? 2 से। और आप खुद करके देखना, देखिए कितना आता है, और कमेंट बॉक्स में इसका कमेंट जरूर लिखना। अब आगे देखना, कुछ रुपए, ऐसा का ऐसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा चेंज है। कुछ रुपए ए बी तथा सी में 1:2:3:2 बटा इसमें बांट रखा है, तो इधर देखना, कोशिश करना, इधर देखना, कुछ रुपए ए बी। अब की बार सरल अनुपात नहीं दे रखा, अनुपात को पहले सरल करेंगे, तो अनुपात को सरल करने का तरीका 1/2 अनुपात, उधर एक है 3/5 अनुपात, और लास्ट में इधर का है 2/3। सरल करने का तरीका जिस दिन भी बोला था कैसे करेंगे, तो इधर देखना, ये तो आ जाएगा 1, और इन शेष के आ जाएंगे नीचे के 5 और 3। आगे अनुपात, इसका तो ऊपर का आ जाएगा 3, और शेष के नीचे के आएंगे, तो इसका तो 2 और इसका आ गया अपने पास 3, और लास्ट में देखना, इसका तो दे रखा है अब की बार 2, और इन दोनों के आ जाएंगे 2 और 5। मतलब जिसमें अपन ऊपर से ले रहे हैं उनके नीचे का नहीं आता, बाकी का शेष का ले लोगे तो सरल बन जाता है। 5 को 3 से गुणा करते 15 अनुपात, 3 दूनी 6 और 36 18 अनुपात, 2 दूनी 4 और 4 पंजे 20। तो अभी अपने पास आया है सरल अनुपात। कौन सा अनुपात आया है? सरल अनुपात। अब देखो, एबीसी को, कुछ रुपए एबीसी में 1 अनुपात 1/2 अनुपात 3/5 अनुपात 2/3 में बांटे गए। यदि सी को, अब सी को मिले 2540 रुपए। अब की बार सी का हिस्सा दे रखा है 2540 रुपए प्राय, तो बताओ कुल रुपए कितने? अब देखना,
सी का हिस्सा, वही फॉर्मेट अपना असली बटा नकली। फॉर्मेट तो क्या कहेंगे कि जादुई सा सूत्र है, सूत्र भी नहीं मिलेगा, कोई सी गाइड में नहीं मिलेगा। असली में दे रखे हैं 2450, 2450। और अब की बार ये हिस्सा किसका दे रखा है, सी का, तो ये सी का हिस्सा है और अपन से कुल पूछ रहा है, तो कुल निकालोगे तो देखना इनको जोड़ना पड़ेगा, 20, 18 और 15। आसानी से जोड़ लेना, जोड़ने में गलती होगा पूरा मामला गलत है। 8 और 5 13 का 3 आंसी लगे 1, 1 और 2 3, 4 और 1 5, कितना आगे 53, कितने आगे 53, तो 53 आ गया अपने पास, तो 53 से गुणा करना है। 0 से 0 कैंसिल करो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2540, सॉरी यहाँ पर 2540 है, 2540 बटा 2540 बटा टोटल 20 और गुणा करना पड़ेगा अपन को 53 से। 0 से 0 कैंसिल, लगाओ भाग, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, बच गया 1 और 2 साथ 14, आ गया अपने पास 127 और इसको गुणा करना है अपन को 53 से। अब 127 को 53 से गुणा करना है तो साइड पे गुणा कर लेना, गलती ना हो जाए। 127 को गुणा करना है अपन को 53 से, करो आराम से गुणा। 3 का पारा 7 बार बोलोगे तो 21, 21 का 1 आंसी लगे 2, 3 दूनी 6, 2 8 का 8 आंसी लगे, कुछ नहीं लगी, 3 एकम 3, ये तो आ गया 381, दूसरा 5 7 35 का 5 आंसी लगे 3, 5 दूनी 10 और 3 13 का 3 आंसी लग गए 1, 5 एकम 5 और 1 6, आ गया अपने पास 1, 8 और 5 13 का 3 आंसी लगे 1, 3 3 4 1 7 और 1, अपने पास आ गया 6731। मतलब अब की बार कुल रुपए आ गए इनके पास 6731। कैसे आए, पहले सरल किया और अब की बार हिस्सा दे रखा था सी का, तो असली में सी का हिस्सा 2540 रुपए थे और नकली में अपने पास 20 और टोटल पूछा है तो 53 से गुणा कर दिया, ये आ गया अपने पास 6000। अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है और समझ में भी आया होगा। कोशिश करना, क्योंकि बंटवारे वाले क्वेश्चन भी आसान आते पर ऐसे अनुपात में दे देगा तो फिर बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। आगे बढ़ते हैं अपन, ये देखो फिर से हुए 5180 रुपए को ए बी तथा सी में, किसमें ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि ए बी बराबर 2:3, बी सी बराबर 5:4। तो देखो अब की बार ए बी और सी का अनुपात नहीं दे रखा, कोशिश करेंगे पहले सरल इनका अनुपात निकालेंगे। तो कौन डबल बार है, बी डबल बार है तो बी को बीच में रखना, किया था इसी टाइप का क्वेश्चन पहले, और बी को बीच में डबल बार रखोगे तो पहले ए बी का 2 और 3, फिर दे रखा है बी सी का 5 और 4, नीचे वाली लाइन में रखना। पहले भी समझाया था भाई पड़ोसी पूर्ति करेगा, और पड़ोसी पड़ोसी है, नीचे वाला नहीं जाएगा उठ के, अड़ोसी पड़ोसी रहते हैं। तो यहाँ तो आ जाएगा अपने पास 5 और यहाँ आ जाएगा अपने पास 3। अब देखना कुछ नहीं करना, गुणा करना है। 5 दूनी 10 अनुपात 5 तिया 15 अनुपात 4 तिया 12। अब देखो ये नहीं कटेगा किसी से भी क्योंकि यहाँ 10 आ गया, तो ये आ गया अपने पास ए अनुपात बी अनुपात सी, ए अनुपात। तो अब पूछ रहा है बी को ए से कितने रुपए अधिक मिले। कुल तो दे रखे हैं 5180, तो पहले कुल बनाओ, 10 15 और 12 का कुल निकालोगे, 10 15 और 12, 5 और 2 7, कितना आ गया 37। तो वही फॉर्मेट अपना असली बटा नकली, असली बटा नकली फॉर्मेट, तो क्या कहेंगे इसको, असली बटा नकली। इधर देखना असली में कितना दे रखा है 5180 और नकली में जोड़ा था तो 37 आए, और अपन से पूछ रहा है किसका हिस्सा, बी को ए से कितने अधिक मिले। अब देख के बताओ बी को ए से कितने अधिक मिल रहे हैं, 10 और 15 का अंतर कितना 5 अधिक मिल रहे हैं। अब 37 का पारा बोलना है, 37 का नहीं आता पर 37 को देखे 10 से गुणा करोगे तो 370, 12 से 13 से 14 से, देखे 14 से गुणा करके देखो क्योंकि 7 चौक 28, शायद 14 से होगा। देखो 37 को गुणा करके तो देखो 14 से, 14 का पारा नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, 4 का आता होगा, 7 चौक 28 का 8 आंसी लगे 2, 4 तिया 12 2 14, 148। और इधर करोगे तो 1 से गुणा करने पर वो आएगा 8, 7 3 10 11 का 1 आंसी लगेगा 1 और 3 1 4 1 5, 518। तो 37 से गया इसमें 14 बार भाग और पीछे लग रहा है 0, मतलब 140 को किससे गुणा करना है 5 से, 5 को 0 से गुणा करोगे 0, 5 चौक 20 की 0 आंसी लगे 2, 5 एकम 5 और 2 7। तो मतलब बी को ऐसे 700 रुपए अधिक मिले। आया होगा समझ में, बहुत अच्छा था। असली बटा नकली, असली में रुपए दे के नकली में, अब के बाद नकली में कुल है, ये कुल रुपए तो कुल जोड़ा है। और अंतर, अगर एक का हिस्सा पूछता तो 10 से गुणा करते, बी का हिस्सा पूछते तो 15 से गुणा करते, सी का पूछता तो 12 से गुणा करते, पर उसने पूछा है कि इनका अंतर, अगर इन दोनों का अंतर पूछता तो 3 से गुणा करता। और देखे बी और सी का अंतर आप बताना, बी व
सी का अंतर, और कमेंट बॉक्स में अगर समझ में आया तो इसका उत्तर देना बी और सी के अंतर का। आगे बढ़ते हैं, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकता है। अब आगे ये आगे अपने इनकम और खर्चे का बहुत आसान क्वेश्चन, और इसको भी आसानी से करते हुए चलेंगे। इसको दो टाइप से करेंगे। दो व्यक्ति ए और बी की आय का अनुपात 3:4 है एवं उनके खर्चे का अनुपात 2:3 है। अब देखना, आय और व्यय वाले क्वेश्चन रहते तो आसान है, पर जैसे दैनिक जीवन से, जैसे कमा रहा हूं, कोई कमा रहा है 3 और 4, खर्च कर रहा है 2 और 3। अब बचत देखना, अगर कमाई में से बचत निकाल दोगे, कमाई में से कुछ कमाया, कमाई में से बचत माइनस कर दोगे तो वो आता है अपने पास खर्च। जैसे मान लो मैंने 100 रुपए कमाए और उसमें से 10 रुपए की बचत कर ली, तो खर्च कितने की है? 90। तो ये फॉर्मेट यहाँ लगेगा और बहुत आसान क्वेश्चन हो जाएगा। देखना, इसको दो विधि से करेंगे, एक बिल्कुल शॉर्ट से करेंगे, एक थोड़ा लॉन्ग। देखना, जब ए बी की आय का अनुपात दे रखा है 3:4, हकीकत में 3 रुपए नहीं कमा रहा, तो 3x कर देना और ये कर देना 4x। ये x वाला मेथड जो बचपन में करते हैं। अब अनुपात, उनके खर्चे का अनुपात दे रखा है 2:3, तथा प्रत्येक कितना बचा रहा है? 1500 रुपए। अगर इसकी इनकम में से इसकी बचत माइनस कर दोगे तो इसका खर्च आएगा, और इसका खर्च है आगे वाला 2। इसकी इनकम में से इसकी बचत माइनस कर दोगे तो इसका खर्च आ रहा है 3। अब देखना, x एक जगह लगाना, दोनों जगह अनुपात में x मत लगा देना, पूरा का पूरा गलती हो जाए। इसको तो इधर गुणा और इसको इधर गुणा, 3 को 3 से गुणा करोगे तो 9x, माइनस 1500 को 3 से गुणा करते ही 4500, क्योंकि 15 को 3 से गुणा करते 45, बराबर 2 को 4x से गुणा करते 8x, माइनस 15 को 2 से गुणा करते 30 और डबल 0। अब सेपरेट कर लो, ये x वाला इधर ले जा रहा हूँ, ये उधर ले जा रहा हूँ। सेपरेट करने का मतलब है x वाले एक तरफ और बिना x वाले एक तरफ। अब देखना, इधर लोगे तो 9x माइनस 8x बराबर, ये 4500 इधर से उधर जाते चिन्ह चेंज हो जाते हैं, तो 4500 तो प्लस के माइनस के 3000। अब देखना, 8x 9x में से 8x गया तो ओनली बच गया x, और 4500 में से 3000, 45 में से 30 गए तो बच गया अपने पास 15 और लास्ट में डबल 0। मतलब x का मान आया अभी 1500। अगर पूछता कि a की आय कितनी है, अब a की आय इनकम है 3x, तो इसका आंसर आएगा 3x, मतलब 3 इंटू 1500, और ये आ जाएगा अपने पास 4500। और b की पूछता तो कितना आता? 4x, जो आपका काम है, और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखना अगर समझ आया। अब देखना शॉर्ट, पहले देखो a कितना कमा रहा है? 3, और b कितना कमा रहा है? 4। खर्चे, इसकी खर्च कितनी है? 2, ये तो इनकम, और ये खर्च, इधर देखना इसका खर्च कितना है? 3। अब देखो ध्यान से समझना, 3 कमाया और 2 खर्च कर दिया, मतलब कितने की बचत की? 1 की। इसने 4 कमाया और 3 खर्च कर दिया, मतलब बचत कितने की? 1 की। ये तो नकली में 1 बचा रहा है, और हकीकत में जब दोनों की बचत बराबर ना थी, मेथड लगाना 1 मिनट मान से रह जाएगा, हकीकत में 1500 बचा रहे हैं। मतलब इधर असली वही फॉर्मेट अपना बहुत सी जगह काम आएगा, असली बटा नकली। असली में बचत हो रही है रुपए की, कितने की? 1500 की, और नकली में कितना बचा रहा है? 1। अगर 1 की इनकम पूछे तो 3 से गुणा, वही 1500 को कर दिया अपन ने 3 से गुणा, तो आ गया अपने पास 4500। और बी की पूछता तो इस 1500 को अपन गुणा करते किससे? 4 से, और आप इसका इतना सा तो जवाब दे सकते हो। अगर शॉर्ट मेथड समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि बहुत आसान हो गया। ये तब होएगा जब दोनों की बचत क्या हो? सेम। बढ़ते आगे, इधर देखो, दो व्यक्ति ए तथा बी की आय का अनुपात 5:6 तथा उनके खर्चे का अनुपात 3:, दोनों की बचत अब की बार अलग अलग है, तो लॉन्ग मेथड से करेंगे। तो देखना, पहले आय 5x और दूसरे की अपने पास 6x। आय में से खर्च माइनस बचत माइनस कर दो, एक बचा रहा है 1800, दूसरा बचत कर रहा है 1600, और बराबर आ गया अपने पास इधर देखना कितना देर का है? ये 3/4। आगे चलो, इधर का इधर गुणा, इधर का इधर, 4 को 5 से गुणा करते 20x, माइनस 18 चौक 32, सॉरी 18 को 4 से गुणा, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 54, 18 चौक 72, बराबर 3 को 6 से गुणा करते 18x, और माइनस 16 तिया 4800। अब हल करोगे आगे तो देखना, इसको इधर भेजोगे तो 20x माइनस 18x बराबर 7200 माइनस 4800।
हल करोगे आगे तो 2x बराबर 7200 में से 4800 मतलब 72 में से 48 माइनस करो, 12 में से 8 गया तो 4, उधार एक ले लिया, 6 में से 4 गया तो 24, कितना बच गया 2400। अब देखना आगे 2x बराबर, तो x बराबर निकालोगे तो x बराबर 2400 बटा 2 से 2 गया तो कितना आ गया 12 बार तो 1200, x का मान आया अभी अपने पास 1200। अब पूछेगा क्या, तो एक ही आए निकालने अपन को 5x, किसका मान निकालना है 5x, तो 5 इंटू इसका मान आ जाएगा अपने पास 1200, 12 पंजे 60, ये आ गई ए की इनकम 6000। बी की इनकम पूछता तो अपन गुणा करते 6 से, जो आपका काम है आप करोगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। आगे देखना, अब आगे अपने पास सिक्के वाले पर्सन, और भाई वो बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन रहते हैं और अच्छे अच्छे कंपटीशन एग्जाम में जैसे वन रक्षक में वगैरह में भी पूछे हुए क्वेश्चन है, समझना बहुत आसान है। सिक्के में भी दो टाइप बनते हैं, जब कुल रुपए दे रखे हो तथा सिक्कों की क्या दे रखी हो संख्या। देखना पहले समझना कुल रुपए और सिक्कों की संख्या, अब समझने की कोशिश करना। कुल रुपए दे रखा है और सिक्कों की संख्या दे का अनुपात, सिक्कों की संख्या का अनुपात देखना। एक बैग में कुल 100 रुपए, 25 पैसे, 50 पैसे और 1 रुपए के सिक्कों के रूप में, इनकी संख्या का अनुपात देखो, संख्या का अनुपात दे रखा है, उधर सिक्के के कुल रुपए दे रखे हैं, बिल्कुल मिल गया। तो 50 पैसे के कितने सिक्के देखना, समझना बहुत आसानी से। पहले तो दे रखे अपन को 25 पैसे, और फिर दे रखा है 50 पैसे, और लास्ट में दे रखा है अपन को 1 रुपए। संख्या दे रखी है अपन को, तो ये संख्या 25 पैसे के सिक्के की संख्या दे रखी है 6, ये 6, 50 पैसे के सिक्के की दे रखी है 3, और लास्ट में 1 रुपए के सिक्के की दे रखी है 1। जब आपको संख्या दे रखी हो तो पहले मूल्य निकालें, क्योंकि कुल मूल्य दे रखा है तो मूल्य बनाएं। मूल्य कैसे बनाएंगे देखना, मैं बोल रहा हूँ 25 पैसे के 6 सिक्के हैं, 25 को 6 से गुणा कर दो 150 आएगा। ये पैसे आए, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए 100 का भाग लगाते हैं तो 1.5 रुपया आएगा, 1 रुपया और 50 पैसा, 1 रुपया और 50 पैसा, ठीक है। 50 पैसे के 3 सिक्के, 50 वो 1 रुपया और 50 पैसा मतलब 1.5 रुपये, और 1 रुपये का एक सिक्का 1 रुपया, जोड़ो 1 और 1 2 और 1 3, आधा ये रहा और आधा ये रहा, मतलब टोटल कितना हो गया 4। अब देखना टोटल हो गया अपने पास 4। वही एक छोटा सा फॉर्मेट जो अभी पढ़ा है, असली बटा नकली, समझना कैसे। असली में मूल्य कितना दे रखा है 100, ये 100, और नकली में अनुपात से जो निकाला ना मूल्य उसको बोलते हैं नकली, कितना है 4। अगर पूछता 50 पैसे के सिक्के, तो 50 पैसे के सिक्के अपने पास 3, तो गुणा करते 3 से, तो 3 से 4 से पाड़ा बोलो, 4 दूनी 8 और 4 पंजे 20, 25 को 3 से गुणा करते 75। 25 पैसे के सिक्के तो आगे 75, अगर सॉरी 50 पैसे के सिक्के तो आगे 75, 25 पैसे के सिक्के पूछता तो 6 से गुणा होता, देखना वही इनका अनुपात 25, और 25 को किससे गुणा 6 से, सिक्के आ जाते 150। अब मैं तुम्हारे से बोल रहा हूँ अगर 1 रुपए के सिक्के पूछता, 1 रुपए के सिक्के पूछता तो बोलो कितना आएगा, आप कमेंट में इसका जवाब दे अगर समझ में आया तो। बहुत आसान क्वेश्चन है ये, वो वाला है जब तुम्हारे को कुल रुपए दे रखे और सिक्कों की संख्या का क्या दे रखा हो अनुपात। देखना ये कुल रुपए थे और ये सिक्कों की संख्या का अनुपात था। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसा का ऐसा वन रक्षक में भी पूछा हुआ है, अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो आराम से ले सकते हैं। और समझ में कम आया तो एक बार वीडियो को वापस पीछे जाके देखना, बहुत आसानी से समझ में आएगा। और फिर भी कमी आया हो तो अगला देखना, ऐसा शायद ऐसा होगा। एक बैग में कुल देखो यही है, एक बैग में कुल 690 रुपए दे दिए पहले कुल, 25 पैसे के, 20 पैसे के, 25 पैसे के, 50 पैसे के। इसमें यदि इनकी संख्याओं का अनुपात, अब देखो वही संख्याओं का अनुपात मिल गया, तो पहले है अपने पास 20 पैसे, फिर है अपने पास 25 पैसे, फिर है अपने पास 50 पैसे। कितने पैसे 50 पैसे। संख्याओं का अनुपात 5:7:6, तो बताओ 25 पैसे के कितने सिक्के। पहले इनकी संख्या दे रखी, ये संख्या, और संख्या दे रखी है अपन को 5, 7 और 6। आगे बढ़ोगे देखना 20 पैसे के 5 सिक्के, मूल्य निकलेगा, मूल्य निकालोगे तो 20 पंजे 100, 20 पैसे के 5 सिक्के तो 1 रुपया। इधर देखोगे तो 25 पैसे के 7 सिक्के, 25 को गुणा कर लो आप 7 से,
सात दो पंजे 35 का 5 आशे लगे 3 7 दूनी 14 3 17 ₹1.75 ₹1.75 और 50 पैसे के 6 तो 6 पंजे के 300 मतलब ₹3। अब देखना कोई दिक्कत नहीं, पॉइंट में आंसर आ गया तब भी परेशान होने के लिए। 3 और 1 4, 4 और 1 5 मतलब आ गया अपने पास ₹5.75। वही फॉर्मेट अपना असली बटा नकली। इसको इतना सा असली बटा नकली याद रखना, असली तो दिखेगा और नकली अनुपात से देखना पड़ेगा। असली में अपने पास 690 और नकली में जोड़ा है तो अपने पास है ₹5.75। अब अगर पूछता 25 पैसे के कितने सिक्के, तो 25 पैसे के 7 सिक्के, पर कोई बात नहीं अभी निकालेंगे अपन सबका। नीचे से पॉइंट हटाओगे 2 जीरो है तो ऊपर लग जाएंगे